डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म हम पढ़ रहे हैं। इसकी अकाउंटिंग में हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, जिसको वसूली खाता कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, जो हम सीख चुके हैं, ठीक है, लास्ट वीडियो में। और सेकंड पे आता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बारे में पूरा डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने डिस्कस किया था, सीखा था कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम किस चीज़ की अकाउंटिंग करते हैं। एसेट्स जो भी बिजनेस की होगी उसको सेल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बिजनेस की एसेट्स को सेल किया जाएगा, और जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है उसकी पेमेंट होगी, ठीक है। और इससे जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या बनाया जाता है? एक सेपरेट अकाउंट बनता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने सीखा था दो चीज़ें हमें शो करनी है, सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। इससे जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमें ये अकाउंट बताएगा, ठीक है। और ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, उसका पूरा डिस्कशन हमने किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। कभी कभी ऐसा हो जाता है बिजनेस में कि लोन की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, ज़रूरत होती है, उधार पैसे की ज़रूरत होती है, और कोई पार्टनर उस फर्म को, अपने ही फर्म को लोन प्रोवाइड करता है, उधार पैसा देता है। तो अगर बिजनेस का डिसोल्यूशन हुआ है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है, उस समय किसी पार्टनर का लोन है और वो बैलेंस शीट आपको बताएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा होगा, ठीक है। तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी? एक सेपरेट अकाउंट उसका हम बनाएंगे और उसको हम शो करेंगे। तो वो आज हमें सीखना है अच्छे से, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। इसके बारे में पार्टनर्स लोन से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स हैं, जो जो केसेस हैं, वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको अच्छे से उनको समझना है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके सामने बैलेंस शीट होगी, डिसोल्यूशन की डेट की बैलेंस शीट आपको मिलेगी क्वेश्चन में, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर किसी पार्टनर का लोन दे रखा है, मान लेते हैं ए बी पार्टनर हैं और वो अपनी फर्म को डिसोल्व कर देते हैं, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बताया उसने एज लोन, ए से लोन लिया है फर्म ने, कितने का? 5000। पहली बात, अगर किसी पार्टनर का लोन है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करना है, पहली यही बात है। उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। लेकिन वो कौन से केसेस हो सकते हैं जब पार्टनर का लोन अलग से ना बना करके उसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करते हैं, वो सारे केसेस आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, अगर बैलेंस शीट में किसी पार्टनर का लोन है तो उसका आपको अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से बनाना पड़ेगा समझिए, सिंपल सा है। पहले तो हम इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। जैसा कि सिंपली हम बाकी अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाते हैं वैसे ही बनेगा। डेबिट साइड, फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का अमाउंट रुपीस में, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इस अकाउंट का नाम लिख देंगे। जिस भी पार्टनर का लोन अकाउंट हम बना रहे हैं, इसी एग्जांपल से हम देखें तो ए का बना रहे हैं, एज लोन अकाउंट। ये भाई इसका फॉर्मेट है लोन अकाउंट का। अब इसमें आप कैसे शो करोगे जो भी ट्रांजैक्शन है? पहली बात, कोई भी लोन है वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटीज़ का सभी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ऐसा हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा बैलेंस होता है? सभी लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस। तो लायबिलिटी का जो भी आइटम है, अगर उसकी कभी एंट्री करनी पड़े
या उसको अकाउंट में लिखना पड़े तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्रेडिट। तो किसी भी पार्टनर का लोन हो, पहले उसका फॉर्मेट बनाइए। तो लोन का अमाउंट 5000 है, तो क्रेडिट साइड में हम दिखा देंगे 5000, और ये लोन का बैलेंस है, इसलिए इसको बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। पहला काम ये है कि लोन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, लोन का अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में शो करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि क्वेश्चन में उसकी पेमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये अकाउंट पूरा होगा, यानी कंप्लीट होगा। पहला केस ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में नो इन्फॉर्मेशन अबाउट लोन, जो भी पार्टनर का लोन है उसके बारे में किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई जो लोन है वो कितना पे किया, एक्सेस यानी कि फालतू पे किया या कम पे किया, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे उस केस में, फुल पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे भाई? फुल पेमेंट। अगर किसी पार्टनर का लोन है और उसकी पेमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें उसकी फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लोन का पैसा लिया है वो देना तो है, इसमें तो सीधी सी बात है। ठीक है, तो फुल पेमेंट जब हम करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे करोगे? इधर हम एंट्री करेंगे टू बैंक या कैश के नाम। कितना अमाउंट था, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो समझने के लिए पेमेंट। तो लोन की पेमेंट तो होगी और उसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे। लोन की पेमेंट कैश में होगी तो बैंक या कैश के नाम भी कर सकते हो। अगर बैलेंस शीट में कैश बैलेंस है तो कैश के नाम एंट्री कर दो। ठीक है, और ये अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फर्स्ट केस है पार्टनर लोन के बारे में। किसी भी पार्टनर का लोन हो उसका अकाउंट बनाइए। ठीक है, उसकी पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो फुल पेमेंट तो आपको करनी और उसकी एंट्री आप बैंक के नाम करोगे। किसके नाम करोगे? बैंक के नाम से। ये सिंपल फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड केस पे चलते हैं। इसी में सेकंड केस ले लेते हैं। अगर मान लो ए का लोन है कितना भाई? 5000, और उसकी पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, जानकारी उसने दी है पेमेंट कैसे हुई है। वो कहता है पेड एज लोन ₹5200। भाई ए का जो लोन था उसका पेमेंट कितना हुआ है? 5200। या तो ऐसे कोई अमाउंट दे सकता है, एक्सेस अमाउंट उसको कह सकते हैं, फालतू पैसा जब देना पड़ा हो, या फिर उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल सकती है। वो लिख सकता है जो ए का लोन है पेड विद इंटरेस्ट, उसका पेमेंट इंटरेस्ट के साथ किया। किसके साथ है? और कोई इंटरेस्ट की अमाउंट दे दे। इसी ट्रांजैक्शन को दूसरे तरह से लिख देता कि भाई जो ए का लोन है उसकी पेमेंट विद इंटरेस्ट हुई है और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बता देता वो 200। तो बात तो वही थी। या तो सीधा लिख दिया उसने 5200 पे किए, या लिख देता ए का जो लोन है उसके साथ इंटरेस्ट दिया। कितना दिया भाई? 200। तो 5000 लोन हो गया, 200 इंटरेस्ट, वही 52 हो गया। तो यानी कि सेकंड केस आता है उसकी पेमेंट की इंफॉर्मेशन हो और पेमेंट एक्सेस फालतू की जा रही हो। ठीक है, तो आप एंट्री कैसे करोगे? देखिए, आप सबसे पहले लोन का फॉर्मेट बनाओगे, उसकी क्रेडिट साइड में बैलेंस दिखा दोगे, पेमेंट की एंट्री करोगे। पेमेंट की एंट्री किसके साथ करनी, किससे करनी है? बैंक से करनी है, और जितना पेमेंट वो बताए वो लिख देना है। तो पेमेंट हम कितना दिखा देंगे यहाँ पे? 5200। आप यहाँ 5200 लिखोगे और इस अकाउंट को क्लोज करोगे तो भाई ये डिफरेंस इधर का कितना आ जाएगा? 200। क्योंकि पेमेंट आपको वही दिखानी है जो क्वेश्चन में बताएगा। उसने एक्सेस कहा तो एक्सेस पे हुआ होगा, और एक्सेस पे होगा तो ये डिफरेंस आएगा निकल के। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें 5000 उसका लोन था, 5200 पे किए, तो 200 का तो लॉस हो गया। ये क्या हो गया?
अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट आप उसका ज़्यादा करोगे तो आपके लिए तो लॉस है वो। तो ये जो 200 लॉस के आएंगे, इसको कहाँ शो करोगे, किस नाम से शो करोगे, ध्यान देना समझना, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसको कौन से अकाउंट में शो करना है, क्यों रियलाइजेशन में क्यों शो करेंगे भाई, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट हमें वो बताता है, वो प्रॉफिट या लॉस बताता है जो एसेट्स के बेचने से और लाइबिलिटी के पेमेंट से होता है। तो ये तो लाइबिलिटी का ही तो लॉस है, तो लाइबिलिटी का लॉस है तो कहाँ जाना चाहिए, रियलाइजेशन। ठीक है, तो अगर इस अकाउंट में डिफरेंस अगर आपका आ जाए तो उसकी एंट्री किसके नाम करनी है, रियलाइजेशन के नाम। तो देख लेते हैं, रियलाइजेशन आपका ये है। अब आप कहोगे कि जी रियलाइजेशन अकाउंट तो हमारा बन चुका होगा, इससे पहले वो बंद भी हो चुका होगा, अब उसमें एंट्री कैसे करेंगे। लेकिन देखिए, अब आप ये चीज़ सीख चुके हो, अगर किसी पार्टनर का लोन है और उसकी एक्सेस पेमेंट की जा रही है तो वो एक्सेस अमाउंट की एंट्री कौन से अकाउंट में जाएगी। आई बात समझ में। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पढ़ने से आपको पता चल जाएगा भाई लोन का फालतू पैसा देना होगा, तो इसलिए आप ये अकाउंट बनाओगे, तब तक क्या बंद नहीं करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को ओपन ही छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता है एक एंट्री कौन से अकाउंट से और आनी है, लोन अकाउंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे 200 जो फालतू पैसा है एक तरह से, जिससे लॉस बनेगा। अब रियलाइजेशन में हम किधर दिखाएंगे, इसको एक एंट्री से समझ लेते हैं सिंपली। इस ट्रांजैक्शन की अगर आप एंट्री बनाओ, देखिए वैसे तो अकाउंटिंग में क्या होता है, एंट्री से अकाउंट बनता है, लेकिन अगर हमारे पास अकाउंट है उसकी एंट्री बनानी हो, उल्टा कर चलना हो, तो हम क्या करेंगे वो भी सीख लेते हैं। इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री बनानी है भाई, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री है ये कौन से अकाउंट में हो रही है, ए के लोन अकाउंट में, और ए का लोन अकाउंट इस एंट्री से क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में हो रही है ना, ये कौन सी साइड में हो रही है, तो इसको हम ये बोलेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट से लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है, तो लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और जर्नल एंट्री में एक अकाउंट क्रेडिट होता है तो दूसरा क्या होता है, डेबिट। तो लोन अकाउंट अगर क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, इसकी जर्नल एंट्री फिर ये बनेगी, अगर हम बनाएं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, ये एंट्री बनेगी भी। ठीक है, अब ये एंट्री हमें कौन से अकाउंट में दिखानी है, एंट्री बोल रही है रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दो 200 रुपये से, कर दो भी 200 से। किससे कर दें, किसी भी अकाउंट को खुद के नाम से कभी उसमें एंट्री नहीं होती है, ए के लोन से एज लोन अकाउंट। ये 200 रुपये जो एक्सेस थे, एक तरह का लॉस था, ये हम कौन से अकाउंट में दिखा देंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में चले जाएंगे, क्योंकि लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, सीधी सी बात है, रियलाइजेशन के डेबिट। तो ये सेकंड केस था, अगर किसी पार्टनर का लोन है और उसकी एक्सेस पेमेंट करनी पड़े, कैसी पेमेंट करनी पड़े, तो इस तरह से ये आपका अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड केस पे। इस तरह की इंफॉर्मेशन है, मान लेते हैं पेड एज लोन ₹4800। ए का जो लोन था उसकी पेमेंट कितनी हुई है, 48। ऐसा भी हो जाता है कि भाई किसी पार्टनर का लोन है, वो अपना हिसाब किताब कुछ डिस्काउंट पे कर देता है कई बार। मान लेते हैं उनका बिजनेस क्लोज हुआ है, वो लॉस के कारण हुआ है। किसके कारण है, तो पहले बिजनेस लॉस में बंद हुआ है, तो वो कहता चलो यार मेरा जो 5000 लोन का पैसा है ना, उसमें आप 200 रुपये डिस्काउंट करके दे दो, कोई बात नहीं, लॉस हो रहा है पहले ही ज़्यादा। तो उस लोन का पैसा डिस्काउंट पे भी पे हो सकता है। कैसे हो सकता है, उसका पैसा जब कम पे किया जाए ना, तो समझो डिस्काउंट मिला होगा हमें। ठीक है, तो उसको हम कैसे शो करेंगे अकाउंट में, समझना इस केस को। ये हम अपना अकाउंट सीख रहे हैं,
फॉर्मेट हम बना लेंगे। सबसे पहले लोन का बैलेंस लिख देंगे। पेमेंट कितनी करनी है 48। पेमेंट की एंट्री डेबिट में होगी बैंक या कैश के नाम, वो हम 48 से कर देंगे। जो इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। बैलेंस लिखा हमने सबसे पहले बैलेंस शीट से, फिर पेमेंट इसने बताई 48 तो हमने 48 से एंट्री कर दी, बात खत्म। अब इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तो ये साइड इसका टोटल ज़्यादा होगा क्रेडिट का, और इस तरह से इधर का डिफरेंस कितना आएगा 200। कितना आएगा? सीधी सी बात समझे तो क्या हुआ कि 5000 जो लोन था 4800 जो है अमाउंट पे हुआ है, तो 200 का कहीं ना कहीं बेनिफिट है, फ़ायदा है। और ये लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी या एसेट से जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कौन से अकाउंट में दिखाया जाता है? तो इधर का डिफरेंस आए उसकी एंट्री भी किसके नाम करनी है? रियलाइजेशन। सीधी सी बात है, इस अकाउंट में जितनी पेमेंट करने के लिए बोले उसकी एंट्री कर दो, अकाउंट क्लोज कर दो। अगर डिफरेंस आता है ना तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा। किस में ट्रांसफ़र होगा? क्योंकि जो डिफरेंस आएगा वो या तो बेनिफिट होगा या लॉस होगा, तभी तो डिफरेंस आएगा। या तो पैसा ज़्यादा पे करोगे तब डिफरेंस आएगा, या कम करोगे तब आएगा। अगर इक्वल पेमेंट होगी तो डिफरेंस आएगा ही नहीं, प्रॉफिट लॉस बनेगा ही नहीं, तब तो ये अकाउंट अपने आप ही क्लोज हो जाएगा, जैसे फर्स्ट केस हमने पढ़ा था। तो जो डिफरेंस आए वो रियलाइजेशन के नाम ट्रांसफ़र कर दो। अब रियलाइजेशन में कहाँ दिखाएंगे? इसकी एंट्री बना के देखो, ये डेबिट साइड में लिखा गया है, ये ए के लोन अकाउंट में, तो ए का लोन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब किससे हो रहा है? रियलाइजेशन से। इसकी एंट्री ये बनेगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब इस एंट्री को रियलाइजेशन में पोस्ट करिए। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एंट्री बोल रही है रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दो भाई क्रेडिट, बाय किससे? एज लोन। तो ये तीसरा केस था। किसी भी पार्टनर का लोन हो उसके बारे में 3 केसेस हमने डिस्कस किए। अगर उसकी पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो कैसी पेमेंट करनी है? फुल, या फिर वो खुद ही कह दे पूरा पैसा देना है, तो सिंपल सी एंट्री बैलेंस दिखाओ, पेमेंट की एंट्री दिखाओ, अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। लेकिन एक्सेस पेमेंट हो या कम पेमेंट की बात हो तो फिर डिफरेंस आएगा एक तरफ में। वो डिफरेंस कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है? रियलाइजेशन। किस में करना है? तो ये आपके 3 केस हैं। बराबर पेमेंट हो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एक बैंक की एंट्री बनाओगे अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एक्सेस या लेस पेमेंट होगी तो आपका डिफरेंस आएगा, उसको किसके नाम दिखाना है? रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन अकाउंट में वो एंट्री ट्रांसफ़र भी करनी। ठीक है। अब देखिए नंबर 4, फोर्थ केस ले लेते हैं। कौन सा केस है? फोर्थ, और लास्ट भी कह सकते हो। अगर किसी पार्टनर का लोन है क्वेश्चन में, जैसे यही था, एज लोन कितना भाई 5000, और ऐसा हो जाए कि उसको हम बदले में कोई एसेट्स दे दें, उसकी पेमेंट ना करें, बदले में क्या दे दें? एसेट्स दे दें, तो फिर हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे? उस केस में समझिएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है किसी पार्टनर का लोन है और उसने बदले में कोई एसेट्स ले ली। अब मान लो नंबर 4 का हम लेते हैं, ये लिख देता है ए टेक्स द फर्नीचर इन ल्यू ऑफ हिज लोन। ए जो है फर्नीचर ले लेता है अपने लोन के बदले में। किसके बदले में? तो ए उसने तो फर्नीचर ले लिया। उस केस में जब कोई पार्टनर अपने लोन के बदले में कोई एसेट्स लेता हो, उसकी कैश में पेमेंट ना होती हो, तो उस केस में उसका क्या नहीं बनेगा? लोन अकाउंट नहीं बनेगा। ये तभी बनेगा जब उसकी कैश पेमेंट होती हो। कैसे पेमेंट होती हो? कैश में। अगर वो बदले में कोई एसेट्स ले लेता है तो फिर उसका लोन अकाउंट नहीं बनेगा। फिर हम उसको कहाँ शो करेंगे भाई? ये भी समझना पड़ेगा। फिर उसको हम बाकी लाइबिलिटी की तरह कहाँ दिखाएंगे? रियलाइजेशन।
कहाँ दिखाएंगे, कैसे? इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ कि भाई ए का लोन था और हमने पढ़ा उसने बदले में फर्नीचर ले लिया, तो इसका अलग अकाउंट नहीं बनेगा। इसको बाकी लाइबिलिटी की तरह रियलाइजेशन में दिखाओ। पहले क्रेडिट साइड में कितना दिखा दिया, एज लोन 5000। अब इसने जो फर्नीचर लिया है बदले में, या कोई भी एसेट्स लेने का जिक्र हो क्वेश्चन में, ए का लोन का पैसा हमें देना था ना, और फर्नीचर बेचते तो उससे अमाउंट आना था, ऐसा ही होना था। अब उसने बदले में फर्नीचर ले लिया, क्या ए का पैसा देना पड़ेगा? ए की पेमेंट करनी पड़ेगी क्या? नहीं। क्या फर्नीचर से कैश आएगा क्या? इसको और कहीं बेचते तो पैसा आता, ए ने लोन के बदले में ले लिया तो कोई अमाउंट रिसीव नहीं होगा। तो ये हो गया एसेट्स और लाइबिलिटी का ट्रांजैक्शन, जो हमने पीछे रियलाइजेशन में भी डिस्कस किया था। किसी एसेट्स और लाइबिलिटी का जब ट्रांजैक्शन होना तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ दिखाएंगे बाकी लाइबिलिटी के साथ, लेकिन इस ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री नहीं दिखाएंगे इसमें रियलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी समझना है कि कौन सा ऐसा केस है जब किसी पार्टनर का अलग से अकाउंट लोन का नहीं बनेगा। वैसे तो पहली बात तो यही आती, किसी भी पार्टनर का लोन है तो क्या बनाइए उसका लोन अकाउंट। लेकिन किस केस में नहीं बनाना है? जब वो बदले में एसेट्स लेता हो। क्या लेता हो? तो उसको रियलाइजेशन में दिखा के और बात खत्म कर दो। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिस्कशन था पार्टनर्स लोन के बारे में। किसके बारे में? किसी भी पार्टनर का लोन हो तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं वो हमने समझा। ठीक है, एक क्वेश्चन और उठ जाता है, बहुत से बच्चे पूछते भी हैं, आपके सामने भी आएगा। अगर किसी पार्टनर का लोन बैलेंस शीट के एसेट्स में दे रखा हो, मान लो बी का लोन एसेट साइड में दे रखा है, कितना? लाइबिलिटी साइड में है किसी पार्टनर का लोन, तो वो हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी है, वो पैसा पे करना है, उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? लेकिन एसेट साइड में अगर किसी पार्टनर का लोन है तो इसका मतलब हुआ कि बिजनेस ने उसको लोन दे रखा है, उस पार्टनर को, उस पार्टनर ने पैसा उधार ले रखा है बिजनेस से, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी वो और सीख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो आपके बीच में। लाइबिलिटी में है तो अलग से अकाउंट बनेगा, ये याद रखना है। एसेट साइड में है तो फिर क्या होगा? देखिए, आज बिजनेस बंद हो चुका है, हमें करना क्या है? एसेट्स को सेल करना है और जिसका पैसा देना यानी कि जो लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट करनी। सेल ऑफ ऑल एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज, यही तो काम करना होता है। तो बात पार्टनर की हम कर रहे हैं। अगर बी ने लोन ले रखा है तो हम क्या करेंगे? जब बी का हिसाब किताब करेंगे उसमें कितना रुपया कम कर देंगे, उसका कितना 2000, और किसी पार्टनर का कितना पेमेंट करना है उसके लिए अलग अगला अकाउंट आता है, वो बताता है किस पार्टनर को कितनी पेमेंट करनी है, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पीछे भी हम बनाते आए हैं पिछले चैप्टर्स में भी वैसा ही है, बस फ़र्क इतना है सारी एंट्री करने के बाद कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आता है ना आखिर में, वो उनकी पेमेंट होती है, वो उनका पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, उसको हम फाइनल पेमेंट मान के बैंक या कैश के नाम एंट्री कर देते हैं। तो हम ये लोन की बात कर रहे हैं, अभी कैपिटल अकाउंट तो आगे आना है। ठीक है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है? जिस पार्टनर का एसेट साइड में लोन गिवन हो, जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बने ना उसका, तो उस कैपिटल अकाउंट में उस पैसे को क्या करना है? डेबिट कर देना है। क्या कर देना है? डेबिट। क्यों? कि पार्टनर का जो 2000 का लोन है, जब उसका हम लास्ट में फाइनल पेमेंट करेंगे तो वहाँ ये पैसा कम कर लेंगे उसका। ठीक है, ये पैसा उससे अलग से थोड़ी ना लेंगे, भाई 2000 आपने उधार लिए थे, वो 2 पहले फिर आपका हम वापस देंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। कैपिटल अकाउंट जो बताएगा उसका फाइनल पेमेंट उसी में से कितने कम कर दिए जाएंगे? 2000। कितने कम कर दिए जाएंगे? 2000। ठीक है, अब मान लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल देख के मैं समझा देता हूँ।
हम यहाँ पे काम करते हैं एज ए स्टाफ मेंबर, मैं काम करता हूँ स्कूल में, मुझे स्कूल सैलरी देता है। क्या देता है? तो मान लो मैंने स्कूल से पहले से कुछ अमाउंट उधार ले रखा है, कितना? 5000। स्कूल को जब सैलरी देनी है, क्या स्कूल वाले ये कहेंगे पहले वो 5000 दो फिर हम आपकी सैलरी देंगे? ऐसा किया जाएगा फिर, या फिर ऐसा किया जाएगा जो भी सैलरी है उसमें से कितने माइनस करके दे दिए जाएंगे? कौन सा ट्रांजैक्शन करना चाहिए, पहले वाला या दूसरे वाला? दूसरे वाला ही होगा ना। डबल ट्रांजैक्शन तो होंगे नहीं कि पहले मैं 5000 पे करूं फिर वो सैलरी पे करे, तो दो ट्रांजैक्शन हो गए। एक ही ट्रांजैक्शन में इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी कि जो भी सैलरी पे करनी है उसमें से कितना वो माइनस करके दे देंगे, 5000। तो यहाँ पे भी आप समझिए, अगर किसी पार्टनर का लोन है, उसने उधार पैसा ले रखा है, तो ये पैसा उससे अलग से वापस नहीं लिया जाएगा। कैपिटल अकाउंट से जो कैपिटल अकाउंट उसका पेमेंट बताएगा वहीं पे ये हम एडजस्ट कर लेंगे, कितना भी 2000, जिसको माइनस करना हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में तो इसको क्या किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा टू एज लोन। तो समझो ये 2000 रुपया वहाँ पे एडजस्ट हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। उसका एसेट साइड में लोन हो तो कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाना है, उसको कैपिटल अकाउंट में ही क्या कर देना है, उस पार्टनर के कॉलम में डेबिट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट डिस्कशन है लोन के बारे में। किसके बारे में? जो हमारा सेकंड नंबर पे अकाउंट बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके सारे केसेस हमने डिस्कस किए, लगभग 4 केसेस हमने डिस्कस किए। ये समझा कब उसका अकाउंट बनाना है, कब नहीं बनाना है, ठीक है। और एसेट साइड का लोन है, उसका तो अकाउंट कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझोगे, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस आप करके देखोगे।